नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पॉइंट में। आइए, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दर्पण प्रकाश का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लास 10th का है। देखिए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का हो सकता है, पढ़ाया जाएगा। और यह चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी का, प्रकाश का परिवर्तन। अब चैप्टर नंबर 1 भी है, आइए हम पढ़ेंगे। चैप्टर में है, देखिए ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब बता दिया गया है। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या, परावर्तन क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने से पहले हम आज जानेंगे कि प्रकाश क्या है। आखिर प्रकाश को जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो आइए हम जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, देखिए पहले से लिख दिया गया है कि प्रकाश वह ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं? देखते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। हम 2 बार लिखा गया है, किसी भी वस्तु को देखते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। देखिए अब एक शब्द आया है ऊर्जा। देखिए एक शब्द आया है ऊर्जा को अंडरलाइन किया गया है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का मतलब होता है कि कोई भी काम करवाता है, उसे ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश भी एक काम करवा रहा है। कौन सा काम करवा रहा है? तो देखिए यहाँ पर देखने का काम करवा रहा है। हम इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश तो समझ में आ गया कि क्या है, लेकिन हम इसके गुण के बारे में जानेंगे कि कोई भी वस्तु होती है तो उसके पास कुछ गुण होता है। ठीक है ना, जैसे हम मनुष्य, हम लोग के पास भी गुण है। हाँ, उसी प्रकार प्रकाश के पास भी अपना क्या होता है? गुण होता है। उस गुण के बारे में जानेंगे। तो पहला गुण है कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए एक सीधी रेखा चाहिए, एक सीधा मार्ग चाहिए, जिसमें वो प्रकाश क्या करे? चले। जैसे अगर हम एक पाइप आपको दे दें और एक सीधा पाइप दें, कैसा है? पाइप सीधा है, ये सीधा पाइप है, और एक ये पाइप है, और एक ये पाइप है। हमें यहां पर एक वस्तु रखी गई है, और एक यहां पर एक वस्तु रखी गई है, मान लो। अब इस दोनों पाइप से हमें वस्तुओं को देखना है। इस दोनों पाइप से वस्तु को क्या करना है? देखना है। ठीक है, अब ये बताइए आप कि कौन से पाइप से वस्तु दिखेगी? कौन से पाइप से वस्तु दिखेगी? तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले पाइप से वस्तु दिखेगी। क्यों दिखेगी? नीचे वाली पाइप से क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये पाइप सीधा है। पाइप क्या है? ये पाइप है, मान लीजिए ये पाइप सीधा। हम इसे देखेंगे तो कोई भी वस्तु को देखेंगे सामने तक देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। और ये पाइप टेढ़ी है, इसमें प्रकाश जो है सीधी नहीं चल पा रही है। इसलिए हम इस पाइप से वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और इस पाइप से वस्तु को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश को चलने के लिए हमें क्या है? सीधी रेखा की जरूरत होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए सीधी रेखा की जरूरत होती है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा गुण इसका क्या है? प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी प्रकाश कोई भी माध्यम में चल सकता है। ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, और गैस में भी चल सकता है। निर्वात से प्रकाश सही भी करता है। देखिएगा सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य का जो प्रकाश है आता है ना, देखिएगा अंतरिक्ष से आता है। तो क्या है? निर्वात से होकर ना तब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो प्रकाश क्या है? माध्यम में जरूरत चलने के लिए नहीं पड़ती है प्रकाश को। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग से बना होता है। देखिए प्रकाश जो होता है एक तरंग से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसलिए इसे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए प्रकाश जो होता है, और अगला गुण है इसका नंबर 3, प्रकाश जो है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है। यानी कम किस में होगा वो भी देखेंगे। निर्वात में सबसे ज्यादा का मतलब कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर
प्रति सेकेंड, इसी को बोलते हैं 3 लाख इकाई दहाई सैकड़ा आ जाता चला 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की जो होती है निर्वात में चाल होती है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है किस में, निर्वात में सबसे ज़्यादा कितना 3 लाख, यानी 1 सेकेंड में ये जो प्रकाश होगा 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आप सोच सकते हैं कि कितना स्पीड से चल रहा है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड की औकात क्या है, लेकिन जो प्रकाश है मारेगा कि 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। सोचिए अगर उतना स्पीड से हम दौड़े तो क्या करेंगे, पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे, दौड़ते दौड़ते आसमान में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इसका है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है। फिर देखिएगा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ये जो प्रकाश है, प्रकाश तो चल रहा है लेकिन प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, जैसे कोई वस्तु जा रही है, जैसे एक ट्रेन जा रही है, उसके ट्रेन में कोई आकर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, काम खत्म, मारेगी कि उसकी भुजरी कर देगी कि नहीं ट्रेन। हाँ, तो वही उसी मार्ग की बात कर रहे हैं कि प्रकाश के मार्ग में यदि क्या कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, कोई अपारदर्शी वस्तु रखा जाए तो क्या होता है, उस वस्तु का क्या पड़ता है, छाया पड़ता है, तीक्ष्ण छाया रखा जाए तो वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है, तीक्ष्ण छाया बनता है। वस्तु का क्या बनता है, तीक्ष्ण छाया बनेगा। कब, जब प्रकाश चल रही है, अगर उसके मार्ग में, जैसे कि मान लो प्रकाश चल रही है, प्रकाश चलती है, या आप देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश के पीछे आपका एक साइडो बनता है, छाया बनता है कि नहीं बनता, उसी छाया की बात हम कर रहे हैं कि कोई गाड़ी जा रही है उसके सामने आ जाएंगे तो मार देगी, टक्कर मार देगी। तो उसी प्रकार है, क्यों टक्कर मारेगी, क्योंकि वो आगे जाना चाहिए, हम बीच में खड़ा है, उसकी रुकावट बन रहे हैं। यानी कहने का मतलब है प्रकाश आ रही है, हम उसके बीच में खड़ा हुए हैं, तो पीछे हमारा क्या बनेगा, छाया बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा छाया। हाँ, तो उसी की बात कर रहा है कि प्रकाश के मार्ग में यदि अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए या रखा जाए तो वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनती है। ये प्रकाश का गुण है और इस गुण के बारे में हमें जानना चाहिए कि प्रकाश का गुण क्या है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। आइए थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और देख लीजिए। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक चलती है। तो देखिए प्रकाश की चाल की कैसे बनता है, ये प्रकाश हो गया। प्रकाश सबसे अधिक कहाँ चलता है, निर्वात में चलता है। प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में चलता है। देखिए इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ना है कि प्रकाश के निर्वात में कितना होता है, जल में कितना होता है और ठोस में कितना होता है। इसको पढ़ना है इसमें। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक चलती है, फिर उसके बाद किस में चलता है, जल में चलता है, उसके बाद फिर किस में चलता है, ठोस में। देखिए निर्वात का मतलब समझ में आ गया कि जहाँ पर कोई हवा का माध्यम न हो उसे हम बोलते हैं निर्वात। जल आप समझ ही रहे हैं, पानी। ठीक है, ठोस का मतलब आपके दिमाग में होगा कि ठोस कैसे, क्या ठोस क्या है, मतलब क्या ठोस का। तो देखिएगा आप लेंस चश्मा वगैरह पहनते हैं तो चश्मा में जो लेंस लगा होता है उसमें भी तो प्रकाश जाता है ना, तो ठोसे है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा बर्फ का टुकड़ा भी है, उसमें भी प्रकाश जाता है, तो ठोस हो गया कि नहीं हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो वही बात है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल और ठोस में, यानी सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद जल में और उसके बाद ठोस में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये प्रकाश और प्रकाश से संबंधित गुण है। फिर एक गुण है प्रकाश में एक और गुण है कि जो प्रकाश होता है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं, ले लीजिए। आइए देखिए फिर अगला इसका प्रकाश का जो गुण है अगला पढ़ते हैं। प्रकाश का गुण में आइए अगला पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मतलब अगला नंबर 5।
अगला नंबर है कि ये जो प्रकाश है किस तरंग का बना होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग का बना होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी ये जो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, तरंग, देखिए तरंग कई प्रकार की होती है, दो प्रकार का होता है तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, ध्वनि जो जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, ये जो ध्वनि है कैसी है, तो इसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। और ये जो प्रकाश जो लाइट आ रहा है वो कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, यह जो तरंग है माध्यम के कणों के अनुदिश न चलकर कैसा चलता है, लंबवत चलता है। कैसा चलता है, लंबवत चलता है, उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। प्रकाश जो होता है माध्यम के कणों के लंबवत चलता है, इसे बोलते हैं प्रकाश और अनुप्रस्थ। और प्रकाश भी देखिएगा आता है सूर्य से, तो भी कैसे आता है, लंबवते ही तो आता है ना। इसलिए प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण इनमें एक घटना घटती है, वो कौन सी घटना घटती है, ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना घटती है, यानी प्रकाश में ध्रुवण की घटना घटती है, घटना होती है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल है कि ध्रुवण में, ठीक है, क्योंकि ये जो ध्रुवण है, ये प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो है, ये ध्रुवण की जो घटना हो रही है किसके कारण हो रही है, अनुप्रस्थ तरंग के कारण। प्रकाश में ध्रुवण की घटना किसके कारण हो रही है, अनुप्रस्थ तरंग के कारण हो रही है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में है क्या है कि जो प्रकाश है, ठीक है, जो प्रकाश है हम जान गए प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण भी कुछ जान गए, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि जो प्रकाश है किससे मिलकर बना है। तो ये जो प्रकाश है, आइए देखते हैं, ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश है फोटॉन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, प्रकाश फोटॉन से मिलकर बना होता है, फोटॉन से मिलकर बना होता है। ये जो प्रकाश है, प्रकाश जो है फोटॉन से मिलकर बना होता है। ये फोटॉन क्या है, फोटॉन के कणों से मिलकर बना होता है, फोटॉन के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये जो फोटॉन है ना, ये कैसा होता है, द्रव्यमानहीन होता है, द्रव्यमान विहीन होता है या द्रव्यमानहीन होता है। द्रव्यमानहीन का मतलब होता है बिना द्रव्यमान का, बिना द्रव्यमान का होता है, यानी इसमें द्रव्यमान नहीं होते। तो याद रखिए, जब फोटॉन में द्रव्यमान नहीं होता है, बिना द्रव्यमान का होता है, तो ये बताइए प्रकाश में द्रव्यमान होगा? प्रकाश ही बना है फोटॉन से, और फोटॉन में ही द्रव्यमान नहीं है, तो प्रकाश में द्रव्यमान होगा? या इसे आप कभी सुने हैं कि इस जगह पर इतना केजी प्रकाश पड़ गया है? कभी आप सुने हैं कि हमको हमारे ऊपर सूर्य का प्रकाश 10 केजी पड़ रहा है, 20 केजी पड़ रहा है? इसे कभी आप सुने हैं? ऐसे कभी आप सुने हैं? नहीं सुने। अगर उतना अगर पड़ता वजन, तो वजन के हिसाब से समझ सकते हैं क्या हाल होगा, हालतें खराब हो जाएगी। इसलिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश में वजन नहीं होता है, यानी द्रव्यमान नहीं होता है, क्योंकि फोटॉन जो है द्रव्यमानहीन होता है, इसलिए प्रकाश भी द्रव्यमानहीन होता है। समझ आ रहा है? तो ये था हमारा प्रकाश और प्रकाश के गुण 6 हैं। देखिए आउट ऑफ सिलेबस, इसमें कुछ सिलेबस से बाहर भी पढ़ाया गया है, जैसे कि फोटॉन के बारे में आपको 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, फिर भी पढ़ाया गया है। ये अनुप्रस्थ जो है तरंगे प्रकाश के बारे में नहीं बताया गया है, फिर भी हम बताए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस है, कॉम्पिटिटिव लेवल का कुछ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये हम गुण के बारे में पढ़ गए कि गुण क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश क्या है समझ गए, प्रकाश का गुण क्या है समझ गए। अब हम समझेंगे कि दैनिक जीवन में प्रकाश का प्रयोग क्या है, दैनिक जीवन में प्रकाश का प्रयोग क्या है। आइए इसको हम समझते हैं। अगला हेडिंग है हमारा, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में प्रकाश का प्रयोग, उपयोग। दैनिक जीवन में
प्रकाश का उपयोग क्या है। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रकाश का उपयोग क्या है। आइए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रकाश का प्रयोग क्या है। पहला पॉइंट है, दैनिक जीवन में प्रकाश का प्रयोग क्या है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने का काम। प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखते हैं, जो कि परिभाषा में लिखा भी गया है, वस्तु को देखते हैं। परिभाषा में भी लिखा गया है कि प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अच्छा बताइए, रात को आपको चलना है, कह दीजिए कि रात को खूब दौड़ो, दबेर के चाप के दौड़ो, जाके केवल लड़के भुभुनी आ जाएगा, नाक भुभुन फूट जाएगा फूट जाएगा नहीं फूट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश है, ये नहीं हम दौड़ रहे हैं अंधेरा हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए प्रकाश का एक उपयोग होता है किसमें, हम जैसे मान लो रात को आप चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और लाइट बुता कर चलिएगा, क्या हाल होगा। लाइटें मत जलाइए, चलिए तो जाकर किधर लड़ जाइएगा या किसी को ठोक दीजिएगा, जुर्माना भरिएगा, है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं। हाँ, तो वही बात है, प्रकाश का हम प्रयोग करते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, अगला इसका गुण है, इसका प्रयोग है दैनिक जीवन में पेड़ पौधे। हाँ, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे के लिए, प्रकाश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के रूप में भोजन बनाने के रूप में तथा वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो प्रकाश संश्लेषण है, हम 10 दिन 15 दिन एक कमरा में बंद होकर रह सकते हैं, हमें प्रकाश नहीं मिलेगा 10 दिन 15 दिन, तो हमें कोई फर्क उतना पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक पौधा या एक पेड़ को 10 दिन प्रकाश न मिले तो पहले तो उनकी वृद्धि रुकेगी। आखिर वृद्धि क्यों रुकेगी, तो वृद्धि के कारण क्या है, वृद्धि का कारण यह है कि पेड़ पौधे प्रकाश का प्रयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में, अपने भोजन बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये भोजने नहीं बनाएंगे, जब कुछ खाइबे नहीं करेंगे तो क्या इनकी वृद्धि होगी, बताइए, वृद्धि होगी कभी। आप खाइबे नहीं करेंगे तो 5 दिन मत खाइए, पता चल जाएगा, सूखा का लकड़िया आ जाएगा, एकदम मारेगा हवा, कितने उधर डगरा जाइएगा। समझा के नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए पेड़ पौधा जो है भोजन बनाने के रूप में प्रकाश का प्रयोग करते हैं, और यही जो प्रकाश है वो भोजन है उनको वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये है प्रयोग। फिर अगला प्रयोग हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली उपग्रहों और अंतरिक्ष में। देखिए, हाँ, अगला पॉइंट है, इसका प्रयोग किसका, प्रकाश का। इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग जो होता है बिजली उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों पर। बिजली उपग्रह, हाँ, बिजली उपग्रहों तथा अंतरिक्ष स्टेशनों में। हाँ, उपग्रहों तथा अंतरिक्ष स्टेशनों में तथा कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में। कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में देखिए, इसका प्रयोग बिजली उपग्रहों में, जैसे कि आप लोग देखिए, जो भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, वो सैटेलाइट जो होते हैं ना, उनको हम ना ही डीजल डालते हैं ना ही पेट्रोल डालते हैं, समझा रहा हम, वो सौर ऊर्जा से चार्ज होते हैं और गति करते रहते हैं। तो प्रकाश देखिए, उन उपग्रहों की जरूरत है कि नहीं है। और जो अंतरिक्ष में स्टेशनें बनाया गया है, स्पेस स्टेशन जिसको बोलते हैं, अंतरिक्ष में जो स्टेशनें बनाया गया है, वह जो स्टेशन है प्रकाश पर ही टिका हुआ है, यानी वह सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलता है, विद्युत धारा में बदलकर, बिजली में बदलकर वह अपना काम करता है। यानी अंतरिक्ष स्टेशनों को भी प्रकाश की जरूरत है। जो उपग्रह घूम रहे हैं, चल रहे हैं, जिसे आप नेटवर्क सिस्टम आपको मिलता है, उपग्रह सैटेलाइट जो है, वो जो सैटेलाइट हैं
उनको भी प्रकाश की जरूरत है, और कुछ उपकरण जो हमारे पास भी होते हैं जिनको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था प्रकाश का गुण और प्रकाश का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है। समझा रहे कि नहीं रहे? प्रकाश से रिलेटेड इतना आपको बता दिया गया है। प्रकाश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे छूटने वाला नहीं है। प्रकाश क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत। एक बार आइए रिवीजन लेते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश किसका बना होता है? फोटोन का बना होता है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी रेखा में चलती है? कैसी रेखा? सीधी रेखा में चलती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है कि प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, किस प्रकार की रेखा में चलती है। तो सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी रेखा में चलती है, ए और बी दोनों इन नॉन ऑफ दीज। तो अब किस में मारिएगा? सीधी रेखा में। समझा रहा है? हाँ, तो ये था प्रकाश, प्रकाश का गुण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ आइए अब देखिए हम प्रकाश, देखिए हम टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या ये समझ गए, प्रकाश के गुण क्या ये समझ गए, प्रकाश का प्रयोग क्या है ये समझ गए। ये तो सब चीज समझ गए। अब समझेंगे कि ये जो प्रकाश है भैया निकलता कहाँ से है। बड़ी बात आई ना कि प्रकाश का स्रोत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है प्रकाश बना किससे हम जान गए, प्रकाश के गुण क्या है हम जान गए, प्रकाश का प्रयोग क्या है हम ये भी जान गए। अब जानेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत, हेडिंग लिख लीजिए, प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, हेडिंग लिख लीजिए, प्रकाश का स्रोत क्या है। ध्यान दीजिए, प्रकाश का स्रोत क्या है। क्या है स्रोत का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण होना, जहां से वो वस्तु आ रही है। समझा रहे कि नहीं आ रहा है? जैसे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्रोत कहाँ से आ रहा है? वातावरण से आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार ये जो प्रकाश का स्रोत क्या है, यानी प्रकाश कहाँ से निर्माण होता है, कहाँ से आता है। यानी प्रकाश निर्माण तो पढ़ लिए, लेकिन आता कहाँ से है, तो हम बोलेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। यानी हर वह वस्तु, क्या हर वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हर वह वस्तु, हर वह वस्तु, हर वह वस्तु प्रकाश का स्रोत कहलाती मानी जाएगी जहां से प्रकाश निकलता है। यानी हर वह वस्तु जिसे प्रकाश निकलता है, हर वह वस्तु जिससे प्रकाश, जिसे प्रकाश निकलता है, उस वस्तु को, हर वह वस्तु जिसे प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत माना जाता है, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, कहा जाता है। याद रखिएगा, हर वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश का स्रोत माना जाता है। ठीक है, यानी वस्तु प्रकाश निकलना का मतलब क्या, प्रकाश को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी भैया। क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी, प्रकाश को निकालेगी। ठीक है, तो देखिएगा प्रकाश उत्सर्जन के अनुसार, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर इस वस्तु को दो कैटेगरी में बांटा गया है। याद रखिएगा, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, याद रखिएगा प्रकाश उत्सर्जन के अनुसार आधार पर इनको कितने दो भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। देखिए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा रहे हैं, एकदम याद रखिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए आपको कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, चाहे नए लड़के हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं या पुराने अगर आए हैं, एकदम किसी भी प्रकार के आपको कहीं से परेशानी नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप आगे उसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आइए प्रदीप्त पढ़ते। देखिए एक एक पॉइंट बताएंगे, एकदम हमारे चैनल से आप बने रहिए, एक एक पॉइंट जान कर जाइएगा, कहीं भी आपको परेशानी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। समझा रहा है? आइए प्रदीप्त वस्तु, और एक जिसको हम बोलते हैं लुमिनियस, इंग्लिश में से लुमिनियस बोलते हैं, और एक को बोलते हैं अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। एक को बोलते हैं प्रदीप्त और एक को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ध्यान दीजिए, प्रदीप्त का मतलब क्या होता है?
प्रदीप्त का मतलब होता है प्रकाश को उत्सर्जित करना, प्रकाश को क्या करना, उत्सर्जित करना। यानी वैसी वस्तु, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं वैसी वस्तु, वैसी वस्तु, वस्तु क्या, जिससे प्रकाश उत्सर्जन हो, खुद का जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित करती है, याद रखिएगा, प्रकाश उत्सर्जित करती है। यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश को क्या करे, उत्सर्जित करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी सॉरी प्रदीप्त कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसके पास खुद का प्रकाश हो और वह प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रदीप्त वस्तु, प्रकाश का प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं तारे, स्टार जिसे बोलते हैं, सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता बल्ब, ठीक है, जलता बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती, जुगनू, जुगनू जो रात को नहीं उड़ता है, उस लाइट जलाकर उसको हम जुगनू बोलते हैं। तारे, सूर्य, तारे, जलता बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू, लाइट जो जलता है और खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु। अब एक वस्तु हो गया अप्रदीप्त। अप्रदीप्त का अ का मतलब होता है नहीं, यहाँ पर तुलना क्या है, अ का मतलब नहीं, यानी इसमें नहीं। प्रदीप्त का मतलब होता है प्रकाशमान, यानी वैसी वस्तु जो प्रकाशमान नहीं है, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, आइए वस्तु, आइए अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, यानी वैसी वस्तु, वैसी वस्तु जिनके पास अपना प्रकाश न हो, जिनके पास अपना प्रकाश, अपना प्रकाश न हो, अर्थात दूसरे के प्रकाश से, अर्थात दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकते हैं, यानी अप्रदीप्त वस्तु जो होती है दूसरे के प्रकाश से क्या होती है, प्रकाशित होकर चमकती है। जैसे एग्जाम्पल दे, जैसे चंद्रमा हो गया, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका होता है चंद्रमा, चंद्रमा होता है सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चंद्रमा में जैसे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ये चांद हो गया, ठीक है, ये चांद हो गया, और ये सूर्य हो गया, और ये पृथ्वी हो गई, यहाँ सन है, ठीक है, ये मून है, और ये अर्थ है। यहाँ से प्रकाश निकला, पृथ्वी पर भी आ रहा है, सूर्य पर भी, चंद्रमा पर भी जा रहा है। तो रात के समय देखिएगा, रात के समय मान लो कि हमारे क्षेत्र में प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मान लो हम इंडिया में प्रकाश नहीं पड़ रहा है रात को, तो रात के समय ये तो सूर्य का तो प्रकाश हमेशा निकलता ही है ना। अब ये प्रकाश कहाँ पहुंचेगा, मून पर। अब हमारे यहाँ क्या है, अंधेरा है, हमारे यहाँ कहाँ पर क्या है, अंधेरा है। अब ये प्रकाश पहुंचा सूर्य पर, अब चंद्रमा से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आएगा हमारे यहाँ, समझ में आ रहा ना, तब हम देखेंगे तो लगेगा कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आप आशा करते हैं कि आपको अप्रदीप्त वस्तु भी समझ में आ गया होगा, प्रदीप्त वस्तु भी समझ में आ गया होगा कि लुमिनियस वस्तु क्या है, नॉन लुमिनियस वस्तु क्या है, यानी प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट समझते हैं। आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, प्रकाश में प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश का किरण क्या होता है, यानी रे ऑफ लाइट, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का किरण क्या होता है। तो प्रकाश देखिए क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो हमको पता हो गया। तो प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिस
सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। उसे प्रकाश का किरण कहते हैं उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है। और हमें पता है कि प्रकाश जो है क्या कैसी रेखा में चलती है? कैसी रेखा? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और ये जो प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है और सरल रेखा में चल रही है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का, क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण बोलते हैं। अब देखिए, अब ये जो किरण है, अब ये प्रकाश एक सीधी रेखा में चले थे। यहाँ से प्रकाश को अब धीरे से साइड कर देंगे। प्रकाश को धीरे से हम क्या करेंगे? साइड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे किरण को लेकर। ठीक है। किरण जान गए कि किरण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। अब देखिए, ये जो किरण है चल तो रही है, लेकिन यह किरण अकेली नहीं चलेगी। अब यह किरण समूह में चल रही है। कैसे चलेगी? अब समूह में चलेगी। और समूह में हम साइंस की भाषा में एक बात बोलते हैं, क्या? पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंज बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बीम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं, पुंज। और ये पुंज जो है, इसका अगर अर्थ देखा जाए तो पुंज का मतलब होता है ढेर। पुंज का मतलब होता है ढेर। ठीक है। जैसे मान लो बालू का ढेर, आलू का ढेर, गेहूं का ढेर, चावल का ढेर। देखे ना, बड़का बड़का गल्ला लगता है तो क्या होता है? उसका ढेर होता है। तो ढेर का मतलब वही समूह, उसी का ग्रुप। ठीक। तो किरण अब समूह में चल रही है और ये जो समूह है साइंस में इसको हम पुंज बोलते हैं। पुंज का मतलब होता है ढेर, यानी बीम का मतलब होता है ढेर। यानी इसको हम बोलेंगे ऐसे। अब अगर इसको हम हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ से, किरण पुंज। अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा किरण पुंज। किरण पुंज यानी रे बीम। किरण पुंज का मतलब होता है रे बीम। क्या है? यानी ये इस पॉइंट से समझिए कि किरणों के समूह को, क्या? किरणों के समूह को, ये लिख लीजिए यहाँ पर, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, ये जो किरण पुंज है, अब ये जो किरण है, ये जो किरण, हाँ अब समझ आएगा ना किरण पुंज किसे कहते हैं। अब इनके प्रकार लिखेंगे। किरण पुंज के प्रकार कितना होता है? प्रकार यहाँ पे लिख लीजिए। प्रकार, किसका प्रकार? देखिए, ये भी वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, समझ लीजिए। एकदम पेपरों में आता है ये कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है तो यह कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का किरण क्या लिखे हैं? किरण पुंज के प्रकार। अगला हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के प्रकार में याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक किरण पुंज होता है जिसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है आपका अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ठीक है। ये 3 किरण पुंज है, आपको समझना होगा कि किसे कहते हैं, क्योंकि पेपर में ये जो चैप्टर है बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछता ही रहेगा पेपरों में इस क्वेश्चन को। तो देखिए, किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। देखिए, किरण पुंज, ये जो किरणें हैं कितने समूह में निकलते हैं? देखिए, एक ये समूह चलेगी, किसी बिंदु से निकलकर समूह में चलेगी। क्लियर? किसी बिंदु से निकलकर समूह में चलेगी। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक मान लीजिए कि कोई समूह बनाए हैं हम, अब उस समूह में इकट्ठा हो रहे हैं। तो कई जगह से आकर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कई जगह से आकर लोग इकट्ठा हो गए, एक बिंदु पर आकर मिल गए, और वहीं से जो इकट्ठा हुए लोग हैं फिर वहाँ से उठे और चल दिए। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में चला गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, यानी निकल कर क्या हुए?
फैल गए, एक जगह से निकलकर फैल गए। अब फिर इसके पहले क्या हुआ था कि कई जगहों से आकर एक जगह बैठे थे, एक जगह पर बैठे थे ना, यानी विभिन्न जगहों से फैले हुए थे। पहले क्या हुए थे? फैले थे। कोई कहीं और से आ रहा था, कोई कहीं और से आ रहा था, इस तरह से लोग फैले थे और आकर एक जगह क्या हो गए? बैठ गए। फैले फिर बैठे, फैल गए फिर बैठ गए, यानी फैले हुए थे और आकर बैठ गए। समझा रहा ना? तो देखिए, अभी का मतलब होता है एक जगह पर बैठना। जो व्यक्ति हैं अलग अलग जगह से आए थे, वो बैठे थे। एकदम आसान भाषा में समझिए, ठीक है। तो अभी का मतलब होता है एक जगह पर बैठना, यानी यहां पर हम बैठना ना बोलकर हम बोल सकते हैं एक बिंदु, एक बिंदु, ठीक है। बैठ गए। अप का मतलब होता है फैलना। अब का मतलब होता है फैलना। हम जो बैठक किए थे वहाँ पर विभिन्न जगहों से लोग आकर बैठ गए और फिर अब वहाँ से उठकर जा रहे हैं, फैल रहे हैं। यानी एक बिंदु से फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे हैं? उधर जाएंगे, कोई और कहीं से आ रहा है तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहाँ पर फैल रहा है। तो अप का मतलब होता है फैलना, अभी का मतलब होता है एक बिंदु, यानी। और समांतर का मतलब होता है कि पैरेलल जाएंगे, पैरेलल जा रहे हैं। अब जब एक बिंदु से जब दूरी बना लिए, जब दूरी बन गए तो दूर चले गए तो पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल चले जा रहे हैं, समानांतर जा रहे हैं। तो वही चीज होता है, ठीक है, समानांतर, ठीक है। यानी अगर इसे हम परिभाषा में अगर लिखें तो आइए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। इसे मिटा देते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो में। आइए इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं और इस समझते हैं एक एक करके। आइए पहला पढ़ते हैं, हेडिंग लिख लीजिए। पहला पढ़ते हैं, हेडिंग लिख लीजिए। अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए समझा दिए हैं। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। उसे प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं, उसे प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। यानी इसमें क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे प्रकाश का किरणपुंज, सॉरी अभिसारी किरणपुंज ना, सॉरी बिल्कुल गलत हो गया ये, उसे प्रकाश का नहीं, उसे अभिसारी किरणपुंज को बोलते हैं। निकलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, अभी बोला ना, एक जगह इकट्ठा हो रही है, ठीक है ना। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब याद रखिएगा, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, याद रखना, इकट्ठा होना होता है। अभिसारी का मतलब होता है क्या होना? इकट्ठा होना, एक बिंदु पर आकर मिलना। कैसे? देखिए ये बिंदु हो गई। अब यहाँ से किरण आ रही है, इधर से किरण आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ऐसे देख लीजिए, देख लीजिए ये आ रही है किरणें, ये जो आ रही है सब क्या कर रही है? आ रही है और जाकर एक बिंदु पर क्या कर रही है? मिल रही है। देखिए ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है? एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल इकट्ठा हो रही है। देखिए ये भी आकर इसमें इकट्ठा हो गई, इधर से जाकर ये भी इकट्ठा हो गई। इसे बोलते हैं प्रकाश का अभिसारी किरणपुंज। ये क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही है?
इकट्ठा हो रही है एक बिंदु पर, इसे ही हम बोलते हैं प्रकाश, इसे ही बोलते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। तो पहला हो गया, आप बोर्ड में पूछेगा पेपर तो आप लिखिएगा किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है, एकत्रित होती है। जैसे लेंस देखें ना, लेंस में अगर धूप में अगर हम लेंस को रखते हैं तो देखिएगा सूर्य के प्रकाश की किरणों को क्या करती है, एक जगह पर क्या करती है, इकट्ठा करती है, करती कि नहीं करती है, उसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, इसी को हम ऐसे मिटका देते हैं थोड़ा सा इसमें, और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा है, नंबर 2 है अपसारी किरण पुंज। नंबर 2 है अपसारी किरण पुंज। देखिए किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें क्या करिए, एक बिंदु पर आकर मिल रही है ना। अब यहाँ पर होगा, क्या करेंगे यहाँ पर, अब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैलती है। यहाँ पर क्या होगा, फैलती है। किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें क्या कर रही है, फैलती है, यानी फैल रही है कि नहीं फैल रही है, उसे ही पर अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। आइए देखते हैं, ये कोई बिंदु है, ये अब बिंदु है और यहाँ से किरणें निकल रही है, ये निकल रही है, ये जा रही है निकल कर, ऐसे 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 ये जा रही है। देखिए ये अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अभी बोले ना, अपसारी का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, तो फैल रही है, अपसारी हो रही है कि नहीं, ये एक बिंदु हो गया और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर क्या हो रही है, फैल रही है, जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। आइए तीसरा पढ़ते हैं, इसका नंबर 3 है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज में देखिए क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैलती चली जाती है। यानी एक दूसरे के निकलकर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, समांतर चलती है, उसे ही समांतर किरण पुंज बोलते हैं, उसे ही समांतर किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। देखिए अब ये किरणें जा रही है, ये किरण है, एक ये किरण है, बहुत सारे किरण होते हैं, किरण जो है समूह में है ना, ऐसे ऐसे जा रही है। देखिए यह एक दूसरे के समानांतर जा रही है, ये काटेगी नहीं, किसी को काटेगी नहीं, ये समानांतर जा रही है। ठीक है, इसका चित्र ऐसे बनेगा। नोट करने वाली बात इसमें है, यह है कि यह ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है, दूर से आती प्रकाश की किरणें, दूर से आती प्रकाश की किरण होती है, बहुत दूर से आती प्रकाश की किरण होती है। जैसे कहाँ से, तो सूर्य, जैसे एग्जांपल में आप मान लेते हैं सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, जो सनलाइट आता है वह समानांतर किरण पुंज में आता है। फिर इसका एग्जांपल एक और देख सकते हैं, क्या, लेजर लाइट। एग्जांपल नंबर अगला देख सकते हैं आप, लेजर लाइट। लेजर लाइट जो भी होता है वो भी आपका क्या होता है लेजर लाइट भी क्या होता है, समानांतरी किरण पुंज को भेजता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज देख लिए अभी। अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर मिलेगी, वही जो सभा वाला बोले हैं। अपसारी किरण पुंज का अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि बिंदु से निकलकर फैलेगी, और समानांतर किरण पुंज का मतलब होता है कि किरणें एक दूसरे किरणों के ये जो किरणें होती है एक दूसरे के समानांतर जाएगी। कैसे जाएगी,
एक दूसरे के समानांतर जाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का समांतर किरण पुंज। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी में कुछ पॉइंट है, देखिए कुछ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है आपका, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक को बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। हाँ, आइए इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट है पारदर्शी, दिया है आपकी किताब में तो हम बता दे रहे हैं। दूसरा है अपारदर्शी, और तीसरा है पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। देखिए पार का मतलब होता है, यहां पर समझ लीजिए, पार का मतलब होता है उस पार, ठीक है, यानी आर पार, आर पार। दर्शी का मतलब होता है देखना, यानी वैसी वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जैसे शीशा हो गया आपका, वायु में भी हम उस पार देख सकते हैं, समझा रहा ना। शीशा हो गया, वायु हो गया, ठीक है, हम उस पार, यानी कहने का मतलब कि अगर प्रकाश, देखिए वैसी वस्तु जिसे प्रकाश एक पार से उस पार जा सकते, इस पार से उस पार जा सकते, उसे पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है वस्तु, प्रकाश का जो लाइट होता है, प्रकाश जो होता है वस्तु के उस पार नहीं जा सकता है, उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये दीवार हो गया, दीवार, लोहा और भी तमाम प्रकार की वस्तुएं होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पारभासी। देखिए भासी, पार का मतलब उस पार, आभासी का मतलब होता है आभास होना, लगेगा कि हाँ वहां पर वस्तु है, साफ साफ दिखेगा नहीं, यानी वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश तो उस पार जा सकती है लेकिन वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, यानी प्रकाश उस पार जाएगा लेकिन वस्तु को साफ साफ नहीं दिखाएगा, उसे हम बोलते हैं क्या, पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा पेज, पन्ना या पेज, तेल से भीगा पेज। अगला पॉइंट देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कुहेसा, जिसको हम बोलते हैं धुंध, धुंध बोलते हैं, धुआं बोलते हैं, ठीक है, धुंध हो गया, धुआं हो गया, ये सब क्या है, पारभासी है। धुंध का मतलब देखिएगा, धुंध जब होता है जाड़े के दिनों में, कुछ दिखता है, मारेंगे धड़ाक धड़ाक गाड़ियां लड़ती है। दिल्ली में देखिएगा इतना प्रदूषण है कि दिन में, जाड़ा तो गोली मारी है, जाड़ा को छोड़ दीजिए, प्रदूषण के कारण कभी कभी गर्मी के दिनों में भी क्या लग जाता है, धुंध जैसा एकदम धुआं छेक लेता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठंडे के दिनों में हमारे यहाँ या बहुत सारे जगह ठंडे के दिनों में देखते हैं खूब धुंध घेर लेता है, तो वहाँ पर गाड़ी चलाने देखते हैं कितना परेशानी होती है। तो वो क्या होता है, पारभासी का ही उदाहरण है। पारभासी यानी तेल से भीगा हुआ पेज हो सकता है, धुंध हो सकता है, धुआं हो सकता है, घिसा हुआ शीशा हो सकता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं घिसा हुआ शीशा, साफ नहीं दिखता है, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उस पर जा सकती है, आर पार की वस्तु दिखाई देती है, उसे पारदर्शी बोलते हैं। जैसे शीशा वायु हो गया। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे वस्तु प्रकाश उस पर नहीं जा सकता है और आर पार की वस्तुएं साफ साफ एकदम नहीं दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं दीवार, उसे बोलते हैं अपारदर्शी, जैसे दीवार, लोहा। पारभासी का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण उस पार तो जाएगी लेकिन वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे हम बोलते हैं पारभासी। जैसे तेल से भिगा हुआ कागज, धुंध, धुआं, घिसा हुआ शीशा, उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी। आइए अब हम देखते हैं, ये तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ ले कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़े, फिर किरण पुंज के बारे में पढ़े। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होता है, जो मोस्ट वीवीआई है, वीवीआई, जो पेपरों में पूछता है 5 नंबर का, ठीक है। जो मेन पॉइंट है हमारा, जो कि चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्योंकि प्रकाश को हम तो जान गए, समझा रहा ना। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। अगला हेडिंग आप लिख लीजिए, परावर्तन, 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 ठीक है। परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हम इसमें आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप एक गेना ले लीजिए, ये मान लीजिए गेना है, हम गेना को, इस गेंद को हम मारते हैं, इस तरह से फेंकते हैं किसी दीवार पर,
किसी की दीवार पर फेंकते हैं तो गेंद हमारा वापस लौट कर आ जाता है, आता है कि नहीं लौट कर, इसे फेंके और वहाँ से दीवार से टकरा कर फिर आ गया हमारे यहाँ, फेंके फिर हमारे यहाँ, यानी गेंद को फेंके और गेंद दीवार से टकरा कर हमारे यहाँ आ गई। यानी कहने का मतलब यह गेंद आई हमारे यहाँ तो कहीं ना कहीं किसी से टकराई है, और जो टकराई है और टकरा कर जहाँ से आई है वो गेंद का परावर्तन होगा। हालांकि ये वस्तु गेंद है तो हम उसको गेंद का परावर्तन बोलेंगे, और यहाँ पर वस्तु प्रकाश है इसलिए इसे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। और ये प्रकाश जो है हम गेंद जो किसी भी दीवार पर फेंकेंगे तो टकरा कर मेरे पास आ सकती है, लेकिन जो प्रकाश है इसको आने के लिए, टकरा कर आने के लिए एक चिकने सतह की जरूरत होती है, और वह सतह का सबसे अच्छा उदाहरण होता है शीशा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश किरणें किसी चिकने सतह से जब टकराती है, किसी चिकने सतह से जब टकराती है तो फिर उसी माध्यम में चली आती है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। लिख लेते हैं इसको, आइए लिखते हैं, आइए लिखते हैं, आइए। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। देखिए, लौटना, परावर्तन का मतलब वो होता है लौटना। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से, क्या, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में टकराकर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम क्या होती है? लौट आती है, उसी माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन। देखिए, एक शब्द आया यहाँ पर, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, चिकनी सतह भी आप बोल सकते हैं या परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। वहाँ से टकराती है और टकराकर पुनः अपने माध्यम में आ जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश टकराई फिर वापस ही प्रकाश का परावर्तन होता है। आइए देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको हम समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार हम समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा पॉइंट है, उसको केवल समझना है। प्रकार, परावर्तन के प्रकार दो होते हैं। आइए देखिए, परावर्तन समझ में आ गया कि टकरा कर वापस जाएगी, लेकिन परावर्तन के प्रकार देखिए, एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब होता है वैसा परावर्तन जो परावर्तन के नियम को फॉलो करता है, जो परावर्तन के नियम को फॉलो करता है उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन का मतलब होता है जो परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है, अर्थात इसमें जो परावर्तन होगा इसमें प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना होगा, भिन्न भिन्न होगा, इसमें प्रकाश का परावर्तन भिन्न भिन्न होगा। अब हम जो परिभाषा बोल रहे हैं, आप वीडियो को रोक कर भी आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। यानी एक बार और सुन लीजिए, नियमित परावर्तन वैसा परावर्तन होता है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर चलता है, उसे हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। और अनियमित परावर्तन का मतलब होता है जो परावर्तन के नियम पर फॉलो नहीं करता है, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन होता है। एग्जाम्पल में देखिए, दो एग्जाम्पल बड़ी खतरनाक हम आपको दे रहे हैं, याद रखिएगा। देखिएगा, घर की जो खिड़कियां बनाई जाती है वो खुदरा बनाई जाती है, खुदखुदा टाइप का बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब उस पर प्रकाश का किरण पड़े ना तो फैल जाए, प्रकाश की किरण पड़े तो फैल जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, और दूसरी बात, जो आप अखबार न्यूज पेपर पढ़ते हैं वो पेपर जो होता है बिल्कुल एकदम सस्ता घसटा हुआ होता है और उस पर थोड़ा सा खुदखुदा टाइप का होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एग्जाम्पल क्यों होता है कि जो पेपर होता है, न्यूज पेपर जो आप पढ़ते हैं, ये जो न्यूज पेपर होता है बिल्कुल सस्ता एकदम घसटा हुआ होता है। आप समझते हैं, कभी सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? और खुदरे टाइप का वो भी बनाया जाता है, क्योंकि जब हम न्यूज पेपर को निकाल कर पढ़ें या फैला कर पढ़ें तो उस समय जो प्रकाश की किरण है हमारी आंखों पर सीधा रिफ्लेक्ट न हो, परावर्तित न हो। अगर सीधे आंखों पर परावर्तित होगी तो हमें पढ़ने में बहुत सारी परेशानियां होगी। इसलिए ये जो न्यूज पेपर होते हैं वो भी सस्ते बनाए जाते हैं और थोड़ा सा खुदरा टाइप के बनाए जाते हैं। तो वह किसके नियम पर फॉलो करते हैं? अनियमित परावर्तन के नियम पर फॉलो करते हैं, नॉन रिफ्लेक्टेड लॉ पर फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा, घर की खिड़कियाँ खुदरा टाइप के बनाई जाती है और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी खुदरा टाइप और सस्ते
पेज से बनाए जाते हैं जिसको पढ़ने में हमें आसानी होती है। तो ये प्रकाश परावर्तन के प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है, आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन करते हैं। देखिए पेपर में पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, सचित्र वर्णन करें, तो आपको बनाना होगा। आइए एक हम लेते हैं, थोड़ा सा नीचे और बना देते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक समतल दर्पण, ये टेढ़ा बन रहा है यार, क्या बात है, सीधा बनो ये, या आइए एक समतल दर्पण लेते हैं, इसको कलई कर दे रहे हैं। समतल दर्पण, देखिए दर्पण का प्रकार के 2 प्रकार, समतल दर्पण स्टार्टिंग में बताएं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो देखिए यहाँ से हम एक इस जो दर्पण है, कैसा दर्पण है, समतल दर्पण, कैसा है, समतल दर्पण, ठीक है। ये जो किया गया है, क्या गया है, कलई किया गया है, कलई किसका किया गया है, तो एल्युमिनियम ब्रोमाइड का, एल्युमिनियम ब्रोमाइड का, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी एल्युमिनियम बोला गया, सिल्वर ब्रोमाइड से किया गया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, एक प्रकाश की किरण हम डालते हैं, यहाँ से एक ऐसे प्रकाश की किरण डाल दिए, और ये जो किरण जो है, ये जो परावर्तक सतह, इसका चिकना सतह है, इसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। यहाँ पर प्रकाश की किरण डाले और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये यूं निकल कर चली गई, तो ये हमारा हो गया आपतित किरण आने वाली, और ये जाने वाली। देखो आने वाली इनसाइड रे, जाने वाली रिफ्लेक्ट रे, समझा रखने आ रहा है। तो देखो आने से बन गया आपतित, यानी ये आपतित क्या हो रही है, आपतित, आपतित भैया क्या आ रही है, किरण आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे आपतित किरण, क्या लिखेंगे, आपतित किरण। और यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है यानी जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तो हम लोग जानेंगे, लेकिन कैसे जाने, ऐसे हमें कुछ नहीं पता चलता है, जब तक हम इसको अलग नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसको अलग करने के लिए हम इनके बीचों बीच एक लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, इनके बीचों बीच एक लंब डालते हैं। तो आइए लंब डालते हैं, ये इनके बीचों बीच एक लंब डालते हैं। तो देखिए ये जो लंब होता है इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब क्या है, अभिलंब। तो देखिए इन सब का हम नाम एक तरफ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। इसको आप देखते हैं, ये इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और देखिए आपतन बिंदु, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश आकर दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण बोलते हैं, ठीक। उसके बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण जो दर्पण से टकराने के बाद निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये अभिलंब क्या है, तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, ध्यान दीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जहां पर टकराती है, यानी आपतित किरण जहां पर टकराती है और आपतन बिंदु से एक लंब खींचा गया है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को अलग करने वाली लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को अलग करने वाला लंब को अभिलंब बोला जाता है, ठीक है। ऐसे मान के चलिए कि ये मान लीजिए कि यह ए है और यहाँ पर ओ है और ये बी है, ठीक है, और ये यन है, ये बी है, बी है, याद रखिएगा। यानी ए बी आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण और ओ एन जो है हमारा क्या है, अभिलंब है। ये हो गया हमारा चित्र। लेकिन देखिए एक चीज और इसमें छूटा है, क्या छूटा है, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब से एक कोण बनता है जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण, इसे आई बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण कैसे बनता है, तो आपतित किरण, ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद इसको कोण आई बोलते हैं। और एक है कोण आर। कोण आर क्या है, तो परावर्तित किरण, ध्यान दीजिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन
परावर्तन कोण। यानी परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। जब आप लिखिएगा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या तथा उसके प्रकारों को उसके नियमों के बारे में लिखिए तो आपको ये सचित्र वर्णन बनाना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, एक बार और समझ लीजिए। आपतित किरण क्या है? आने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण पर टकराती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण क्या है? आपतित किरण परावर्तन के बाद जो देखिए दर्पण से टकराने के बाद निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब क्या है? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को अलग करने वाला लंब को अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है? तो आपतित किरण जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है उस बिंदु को, आपतित किरण जिस बिंदु से परावर्तित हो रही है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। इस सब चीज को लिख नहीं रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक जो हम परिभाषा बोल रहे हैं उस परिभाषा को लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, अब परावर्तन के नियम लिखते हैं। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो आइए इधर लिख देते हैं, दिख रहा है ना इधर? परावर्तन के कितने नियम? तो यहां पर लिखेंगे, स्टार बनाकर, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में वैसा कोई बोर्ड पेपर नहीं कि जिसमें यह क्वेश्चन ना दिया हो कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है? 2 नियम है। आइए उन 2 नियमों के बारे में जानते हैं, कौन सा नियम है, ठीक है। तो इन 2 नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम है कि देखिए आपतित किरण, ध्यान दीजिए, आपतित किरण, तो लिखिए यहां पर आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, ये जो जा रहा है ना, ये OB, ये वाला किरण जा रहा है ना, ये वाला आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण कहाँ है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए ध्यान से, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। देखो खींचा गया नहीं, ओ और यन, अभिलंब खींचा गया है कि नहीं? याद रखिएगा, अभिलंब हमेशा टूटी फूटी रेखा में रहता है, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों लिखेंगे यहां पर, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में या एक ही तल में होते हैं, इसे लिख लीजिए, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, देखो यहाँ पर एक ही तल है कि नहीं है? एक ही तल है ना, एक ही तल पर है कि नहीं? यहाँ पर देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है कि नहीं है? तीनों एक ही तल पर है। एक नियम ही हो गया। देखिए नियम का मतलब होता है कि जो चित्र में दिख रहा है ना, हम उसी चीज को हम लिख देंगे, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। तो एक चित्र ये दिख रहा है तो हम लिखे हैं, दूसरा चित्र में क्या आपको दिख रहा है? तो देखिए दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद रखिएगा, ये नंबर 2 कहता है। यानी हम कोण लिखेंगे, कोण AON बराबर कोण BON, ठीक है। AON कोण बराबर BON, यानी इस कोण और ये कोण बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब AO कोण क्या है? I बराबर कोण R, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये दोनों क्या है? आपस में
बराबर है। ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। रुकिए अभी, ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। इस पर एक ठोस सवाल हम लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल दैट देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है। एग्जाम्पल दैट देखिए, अगर क्वेश्चन आपको एक दे दे कि आपतित किरण, मान लो कि एक किरण है जो 60 डिग्री पर आ रही है, एक किरण है जो 60 डिग्री पर आ रही है, तो पूछ रहा है उसका कि आपतन कोण कितना होगा। ठीक है, एक तल के एक किरण जो है एक तल पर, एक किरण एक तल पर 60 डिग्री पर आ रही है, तो उसका आपतन कोण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तल हो गया, ये वही चीज बना रहे हैं यहाँ पर, ये तल हो गया, यहाँ से ये किरण आ रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इसके बीच में हम क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। ठीक है, देखो ये जो किरण है ना आ रही है, बोला कि 60 डिग्री पर आ रही है, तो ये किरण का ये जो भाग है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। लेकिन यहाँ से ये वाला भाग देखिए, ऐसे ऐसे कौ डिग्री का है, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये टोटल कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री में ये कोण का मान दिया है कितना, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, समझा रखना, क्योंकि इतना कोण का मान दिया है तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। यानी इस कोण का मान, यानी कोण आई का मान कितना हो गया, इसका कोण 30 डिग्री। तो सर जी अभी हम न पढ़े हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, तो यानी कोण आई का मान दिया है 30 डिग्री, अभी निकाले हैं, तो कोण आर का भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर इसी चीज को प्रूफ कीजिएगा तो इसको जोड़िएगा तो 60 डिग्री होगा, और 60 सॉरी इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, 90 में से 60 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिर एक ठो सवाल देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये आने वाली किरण है ये, और ये जाने वाली किरण है। देखिए इसका मान 40 डिग्री दिया है और इसका भी मान 40 डिग्री दिया है। पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। यानी मान लीजिए कि ए बी एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर पी ओ क्यू जो भी मान लीजिए, ठीक है, तो दिया, देखिए यहाँ पर दिया है पी ओ बराबर कितना, 40 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है क्या, क्यू ओ, और इसको आप मान लीजिए यन, क्यू ओ कोण, सॉरी यहाँ पर कोण नहीं लिखे हैं, कोण लिख लीजिए, कोण पी ओ यन, कोण पी ओ यन बराबर 40 डिग्री, और कोण दिया है क्यू ओ यन, ध्यान दीजिए, कोण पी ओ यन बराबर 40 डिग्री दिया है और कोण क्यू ओ यन बराबर भी 40 डिग्री, क्योंकि कोण अगर ये अब बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा ना परावर्तन के नियम से। अब पूछ रहा है, अब कोण देखिए, कोण पूछ रहा है, कोण पी ओ ए चाहे ए ओ पी ओ ए बराबर व्हाट, तो हम अभी जाने हैं कि कोण ए ओ यन बराबर 90 डिग्री है कि नहीं है, देख लीजिए बराबर 90 डिग्री, यानी ये और ये 90 डिग्री है, और इसमें ये कोण का मान दे दिया है, ये हमारा टोटल 90 डिग्री है, और इसमें इसका मान दे दिया है, और पहले से को पता है 90 डिग्री, हमको इसको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण पी ओ ए बराबर कोण ए ओ एन माइनस कोण पी ओ एन लिखेंगे। तो देखिएगा, कोण पी ओ ए बराबर, कोण ए वन का मान कितना है 90 डिग्री, और माइनस पी ओ एन का मान कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर लिखकर करेगा पी ओ ए बराबर कोण 50 डिग्री, यानी इसका मान कितना निकल कर आ गया 50 डिग्री। ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन सब चीज़ बता दिए हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि टॉपिक ज़्यादा था। आप ऐसे बोर्ड में लिखिएगा, आपका नंबर कभी नहीं कट सकता है। ये हमारा सवाल दो को उदाहरण सवाल भी बता दिए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए पूरा, और आज अगली क्लास में देखिएगा
प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिया। हालांकि देखिए वीडियो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, हमारा पार्ट 1 ये है, लेकिन मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है पार्ट 1 दूसरा टॉपिक। हालांकि देखिए पार्ट 1 ये होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। इसको आप पार्ट 1 समझ कर पढ़िए, और पार्ट 1 जो डाला गया है वो पार्ट 2 समझ लीजिए, क्योंकि उसमें दर्पण के बारे में बताया गया है, गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे F = R/2 सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।